गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 12। आज वेडनेसडे है और हम एम्प्टी हुए थे लास्ट फ्राइडे को। जिस जगह पे मैं एम्प्टी हुआ था वाशिंगटन समरनर, वहाँ पे हमने 70 आवर्स वेट किया था लोड का। हमें लोड नहीं मिला था, हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे मैं 3.5 घंटे ड्राइव करके आया था। इस जगह का नाम है प्रोसर वाशिंगटन और यहाँ पे मुझे तकरीबन 40 आवर्स हो गए हैं वेट करते। तो मतलब कुल मिला के 110 घंटे हो गए हैं हम वेट कर रहे हैं लोड का। और फ़िलहाल अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, समझ तो आपको आ गई होगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रकिंग व्लॉग। फाइनली आज आपके भाई को लोड मिला है। हम एम्प्टी हुए थे लास्ट फ्राइडे को, आज वेडनेसडे है और सुबह के 7:30 हो रहे हैं। हम एम्प्टी हुए थे फ्राइडे को 10:30 बजे। मतलब ये कि कुछ आज तक हमें पूरे 5 दिन हो जाएंगे लोड के लिए। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लो कि ट्रकिंग कितनी स्लो हो चुकी है। ट्रकिंग का काम काफ़ी स्लो हो गया है। अब कुछ और भी आ रहा होगा, रिफर चल रहा है अपना। पीछे आपको रेलवे ट्रैक नज़र आ रहा है, इसके साथ में ही घर हैं। ये कंपनी है, मतलब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखा है। कंपनीज़ के साथ तो ट्रैक मैंने काफ़ी दफ़ा देखे हैं, लेकिन ट्रैक के बिल्कुल साथ में घर पहली दफ़ा देखा है। तो यहाँ से पता मैंने क्या पिक किया है, 2 स्किड पिक की हैं, 8 ड्रम है, 2000 LBs वेट है। चेरी नहीं होती उसका जूस है, मतलब फ्रीज़ हुआ। तो अब यहाँ से हम अपनी करते हैं ड्राइव स्टार्ट। यहाँ से 2470 माइल्स हैं टोरंटो के, मेरे यार्ड के। 4 दिन की तकरीबन ड्राइव है यहाँ से। तो करते हैं ड्राइव अपनी स्टार्ट। तो जो लोड मैंने पिक किया था वो हाईवे 90 से उतर के अंदर मैं गया था हाईवे 82 पे। तो वहाँ से तकरीबन हमने कोई 2-2.5 घंटे ड्राइव किया और हम इस हाईवे पे आए हैं। ये हाईवे 90 है। अब सीधा ऑल द वे ये हमें हाईवे फॉलो करनी है।
तो शिकागो तक ही हमें हाईवे ले जाएगी, आगे से हम जाके दूसरा हाईवे चेंज करेंगे। यहाँ पे तो कोई हलाल रेस्टोरेंट नहीं होना इस एरिए में, यहाँ पे तो पहाड़ी हैं। आगे कहीं अगर रेस्टोरेंट आएगा तो हम वहाँ से कुछ फूड पकड़ लेंगे, नहीं तो फिर ये है कि ट्रक में ही बना लेंगे जो भी है। पिछले 4 घंटे से मैं नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहा हूँ, रुका नहीं हूँ मैं कहीं पे भी। तो इस टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट दोपहर के 1 हो रहे हैं। विंटर में यहाँ पे आओ ना तो ये जितनी भी ग्रीनरी है आपको ये सारी वाइट नज़र आती है, क्योंकि इसके ऊपर स्नो होती है। समर में वाशिंगटन बहुत प्यारा लगता है, मतलब खूबसूरत है, लेकिन विंटर में उतना ही डेंजरस है। तो यहाँ से अब अपने यार्ड के माइल्स हैं 2237 माइल्स। तो ये तकरीबन कोई 50-100 माइल ज़्यादा ही दिखा रहा है, तो पता नहीं क्यों ज़्यादा दिखा रहा है। किसी और रूट से मुझे लगता है ये हमें लेके जा रहा है, लेकिन हमने रूट फॉलो करना है जो मुझे पता है, मतलब हाईवे 90 पे हमने फॉलो करना है। आगे जाके 94 हो जाएगी, तो हमारे पास वहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो हम इसी हाईवे पे रहेंगे तो ये हाईवे उतर के थोड़ी सी लोकल चलेगी, फिर जाके 90 बन जाएगी, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है वो 94 का, मतलब यही वाली हाईवे आगे जाके 94 हो जाएगी, 90 उतर जाएगी मतलब लोकल हो जाएगी, और फिर तकरीबन 100-150 माइल्स बाद दोबारा 90 पे हम चढ़ सकते हैं। रोड अपने पास लाइट वेट है, तो हिलो पे आपका भाई भगाता जा रहा है। लेन चेंज कर लेते हैं, ये आगे बंदे हैं ना, ये बहुत स्लो चलते हैं गाड़ियों वाले। गाड़ी है इनके पास यार, एक्सीलेटर दो निकलो, देखते रहते हैं पीछे ट्रक वाला लेन चेंज करता है तो हम लेन चेंज करेंगे। अब हम वापस आए थे अपनी लेन में। इस साइड का जो पड़ता है ना वो आगे आ गया, तो हम रुक के इसको पीछे करते हैं। अगर हमने इसको पीछे ना किया तो ये इस साइड का जो मिरर है ना इसको ही ब्लॉक कर देगा, नज़र नहीं आएगा इस साइड से। खूबसूरती देख रहे हो ना फिर यूएस की। अगर आपको यूएस में मतलब कनाडा यूएस में अगर आपको ट्रैवल करना है ना, तो मई जून जुलाई ये 3 मंथ बेस्ट मंथ हैं। सीनरी के लिहाज से, लैंडस्केप के लिहाज से आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी, क्लीन। तो अब हम एंटर हो चुके हैं मोंटाना स्टेट में। तो इससे पहले हम थे इंडियाहो स्टेट में। वाशिंगटन के बाद इंडियाहो स्टेट में तकरीबन हमें 25 से 30 माइल्स हमें करनी होती है बस ड्राइव। उसके बाद मोंटाना स्टेट आ जाती है। तो अभी हम मोंटाना स्टेट में एंटर हुए हैं। तो इसके बाद आगे साउथ डकोटा है और नॉर्थ डकोटा है। तो हम हो के जाएंगे नॉर्थ डकोटा से, क्योंकि हमें 94 लेके वापस जाना है। अगर हमें 90 से वापस जाना है तो फिर हमें इस हाईवे से उतर के थोड़ा लोकल चलना है और फिर जाके दोबारा हमने 90 पे मर्ज कर लेना है। अभी ये 90 हाईवे है। मेरे पास जो लोड है ना वो काफ़ी लाइट वेट है, तो इस बार हमें फ्यूल भी कम करना पड़ेगा, रीफर में भी, ट्रक में भी, क्योंकि ट्रक भी कम फ्यूल लेगा। अगर ट्रक में हैवी लोड होना तो फिर ट्रक ज़्यादा फ्यूल पीता है। तो अभी तो ना होने के बराबर ही है। 2 खिड्डे हैं सारी, 2000 LPs भी नहीं वेट, 2200 LPs वेट है। ऐसे आपका भाई ऐसे करके टर्न करता है, देख रहे हो। अभी एम्प्टी है ना तो बड़े आराम से मैं टर्न कर रहा हूँ। लोडेड ट्रेलर होता है ना तो फिर ऐसे नहीं, फिर बड़े प्यार से स्पीड कम करके, जितनी यहाँ पे स्पीड लिखी होती है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 60 माइल्स, तो 60 माइल्स पे हमें टर्न करना है। अगर हम ज़्यादा स्पीड में करेंगे ना तो उसके बाद फिर आप समझदार हो, साथ में आपको नज़र आ रही है ना ये डाउन हिल, तो इस खाई के अंदर फिर होता है वो बंदा अगर स्पीड में टर्न करता है। जैसे देखा स्पीड में टर्न किया, अब ब्रेकें लगा रहा है। तो हिली एरिया में ड्राइव करने का बड़ा मज़ा आता है अगर आपके पास लाइट वेट हो या अगर आप एम्प्टी हो। तो ये स्केल डेफिनेटली ओपन होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये स्केल हमें ओपन मिली थी। देख रहे हो ऊपर बोर्ड आ गया। अच्छा स्केल ही लेफ्ट लेन में, तो अब भी लेफ्ट लेन में आ जाते हैं। तो लास्ट टाइम भी ये स्केल हमें ओपन मिली थी, तो लेफ्ट साइड में स्केल है, मतलब कि एक ही स्केल है दोनों साइड वालों की। तो हम आ जाते हैं लेफ्ट लेन में और यहाँ से एग्जिट मारते हैं। यहाँ पे 35 की स्पीड है, 35 माइल्स इस रैम की। तो हम 35 भी आ जाते हैं। हमने तो 28 पे ही कर लिए।
ये आप देख रहे हो, इन ड्राइवर्स को निकाला हुआ है, तो मैंने कैमरा उतार के नीचे रख दिया था। मैंने कहा कि कैमरा देख के ना मुझे बुला लेके भाई आजा, पेपर वर्क अपने चेक करा। क्योंकि मैं इन स्केलों का यूज़ तो नहीं हूँ, मैं तकरीबन कोई दूसरी दफ़ा वाशिंगटन आया हूँ, तो मुझे इतना कोई आइडिया नहीं कि स्केलें कैसी हैं। तो साउथ डकोटा, उसके अलावा नॉर्थ डकोटा, इधर मैं काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ, तो मुझे उधर का पता है, इधर का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने कैमरा नीचे रख दिया था। मैंने कहा कि हमें घेर ना ले ये बंदा। जब स्टॉर्म आते हैं ना विंटर में, तो जब हाईवे बंद कर देते हैं ये, तो आप सोचते होंगे कि जो हाईवे के ऊपर ड्राइवर्स होते हैं, जैसे अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बैड वेदर है, हाईवे बंद हो गया आगे से, तो अब मैं क्या करूँगा। इस स्टेशन में जितने भी ड्राइवर्स होते हैं ना, वो हाईवे के ऊपर ही स्टक हो जाते हैं। अगर उनके पास फूड नहीं होता, तो जो अथॉरिटीज़ है, जो पुलिस होती है, वो फिर आपको प्रोवाइड करती है फूड। जो पुलिस होती है वो कोशिश करती है कि आपको हाईवे से निकाल के किसी भी पास में, किसी टाउन में या किसी भी होटल में आपको वो छोड़ दें। तो ज़्यादा केस में वो हेल्प कर देते हैं, आपको फूड ला देते हैं। आप हाईवे पे स्टक रहते हो, पता नहीं कितने दिन लगते हैं, आपको नहीं पता कितने दिन लगेंगे। तो इस वजह से जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फूड होना चाहिए। और वॉशरूम के लिए आपको पता है ओपन मॉल है सारा, तो आप कहीं पे भी इनों पे जा सकते हो उस स्टेशन में, उसके अलावा नहीं। और जैसे मैंने आपको अपने कई व्लॉग्स में बताया कि जो हाईवे 90 है ना, ये मोस्ट डेंजरस हाईवे है इन यूएस। सबसे बड़ा हाईवे है, सबसे डेंजरस हाईवे है, खूबसूरत भी बहुत है, नो डाउट। अगर आपको ट्रैवल करना है ना समर में, तो समर में इससे अच्छा हाईवे के ऊपर रूट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे अच्छी सीनरी आपको किसी हाईवे के ऊपर नज़र नहीं आएगी। तो अब आप देख ही रहे हो ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखो और आप खुद बताओ मुझे। साथ में लेक चल रही है, साथ में हाईवे है, सामने पहाड़ है, तो क्रूज़ आपने लगाया हुआ है, और पीछे आप सिद्धू मूसेवाला और करण औजला के गाने सुन रहे हो। तो इमेजिन करो कितना मज़ा आता है समर में। और विंटर में आप ऐसी स्टीयरिंग पकड़ के दुआ कर रहे होते हो कि या अल्लाह हाईवे बंद ना हो, या अल्लाह कोई एक्सीडेंट ना हो, या अल्लाह मुझे खैर करके से पहुँचा दे, आज के बाद मैं हाईवे 90 पे नहीं आऊँगा। तो ये सीन कई दफ़ा हो जाता है, मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था हाईवे 80 पे। तो इस वजह से मैं आपको अपना पर्सनल बता रहा हूँ। लेकिन समर में अगेन बहुत मज़ा आता है, तभी मैं यहाँ पे आता हूँ। अगर विंटर में मुझे कंपनी बोले, मैं कभी भी ना यहाँ हूँ वाशिंगटन कैलिफोर्निया चला जाऊँ, क्योंकि वो उधर दूसरा रूट है, वहाँ से आप 40 पे भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको वाशिंगटन आना है तो आप कनाडा से आ सकते हो, वो तो इससे भी ज़्यादा डेंजरस है, वो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सिंगल लेन है, और ये है कि कोई ट्रक स्टॉप नहीं आते इतने। और यहाँ पे डबल लेन हाईवे है, ट्रक स्टॉप आते हैं, रेस्ट एरिया आते हैं। वहाँ पे अगर आप स्टक हो जाओ तो फिर आप स्टक ही रहोगे 4-5 दिन। तो यहाँ पे ये है कि आपको ये जल्दी रिकवर कर लेते हैं। आज तो रुकने वाला सीन ही नहीं है, 9 मिनट रह गए हैं। पिछले 7 घंटे 51 मिनट से मैं नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहा हूँ। तो अब यहाँ रुकते हैं, जो आगे ट्रक स्टॉप है वो दूर है, 18 माइल्स बाद है, और अपने पास 8 मिनट है। अगर 8 मिनट तक मैंने स्टॉप ना किया तो जो अपनी लॉग बुक है ना, वो चले जाएगी वायलेशन पे। पिछले 5 दिन से आपका भाई ड्राइव नहीं कर रहा था, तो इस वजह से फिर मुझे पता ही नहीं लगा, मेरी ड्राइव भी बड़ी इजीली गुजर गई। और ये है कि टाइम का तो पता ही नहीं लगा कि टाइम कैसे गुजरा। तो वो सामने ट्रक पार्क है ना, उसके बैक पे हम पार करके अपनी 30 मिनट की ब्रेक करते हैं। ये साइड देखते हैं, क्लियर है। चलो भाई, बैक पे कर लेते हैं पार्क। जो वाइट लाइन है ना, उससे इधर होना चाहिए मेरा टायर। पहले इसको करता हूं मैं ब्रेक में, तो भी मेरे पास 2 घंटे 45 मिनट की ड्राइव पड़ी हुई है, लेकिन मुझे 30 मिनट ब्रेक करनी होगी, उसके बाद जो 2 घंटे 45 मिनट में ड्राइव कर सकता हूँ। तो अपने को लगी खतरनाक किस्म की भूख,
तो मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने लोड पिक किया था तो मैं वालमार्ट रुका था, बिल्कुल साथ ही वालमार्ट था। तो मैंने थोड़ी बहुत ग्रोसरी कर ली थी, पानी लिया था, ये लिए थे सीरियल और साथ में बनानास और सम स्ट्रॉबेरीज। दूसरा किधर है? और ये 2 बॉक्स स्ट्रॉबेरी के भी लिए थे। भाई द ये 2 चीज़ें भी बाई की थी मैंने। बर्तन अपने पास नहीं था डिस्पोजेबल। इसमें थोड़े से ये बादाम ऐड कर लेता हूँ। ये है जी अपना मील, और साथ में हम एंजॉय करेंगे अपना न्यू व्लॉग। अगर आपने नहीं देखा तो बायो में आपको लिंक मिल जाएगा। अल्लाह भाई जाना सियाटल, बिल्कुल कॉर्नर पे यूएस के। ठीक है जी भाई। अमेजिंग, ये भी और ये भी। कैसे हो आप लोग? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप कैसे हैं? अपनी ब्रेक का टाइम हो गया पूरा, अब यहाँ से निकलते हैं। निकलने से पहले 37 मिनट हो गए यहाँ पे हमें खड़े, आगे वाला भाई चला गया। एक दफ़ा ना टायर चेक कर लेते हैं और टेम्परेचर वगैरह रीफर का, ठीक है ना? तो भाई आ गया हो जाए, -10 पे सेट किया था, 10 पे ही है। सील भी ओके है। इसका काफी शोर है। लुक गुड। यहाँ से 2008 माइल्स रह गई है ड्राइव। यहाँ से एक दफा दोबारा डबल चेक कर लेते हैं। इस टाइम हम मोंटाना स्टेट में है और कल की भी पूरी जो ड्राइव होगी ना 11 घंटे की, वो मोंटाना स्टेट में ही होगी। मोंटाना स्टेट काफ़ी बड़ी स्टेट है। उसके बाद हम एंटर करेंगे नॉर्थ डकोटा स्टेट में। लाइट मैं चला लेता हूँ ट्रक की, तो विंडशील्ड काफ़ी गंदी हो गई है। इसको अब हम क्लीन करेंगे जब हम फ्यूल अप के लिए रुकेंगे। अपने पास हाफ टैंक है, तो देखते हैं। अभी मैं मे बी ट्रक स्टॉप पे रुकूँ, शाम में जहाँ ही रुकेंगे इसको क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे हम रुके हैं स्लीप के लिए। इसको कर देते हैं स्लीप में, लॉग बुक को इसको आगे कर देते हैं।
1913 माइल्स रह गए हैं, बाकी आपको कल डिटेल बताऊंगा।